राजधानी लखनऊ के किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में बाल शल्य चिकित्सा विभाग का 27वां स्थापना दिवस आगामी 6 सितंबर को मनाया जाएगा। इस मौके पर स्पाइना बिफिडा के प्रबंधन को लेकर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित होगा। आज विभाग की ओर से एक्सप्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें विभागाध्यक्ष प्रोफेसर जेडी रावत ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में लखनऊ शहर के साथ साथ कई चिकित्सा प्रभाग भी हिस्सा लेंगे। मुंबई की लीलावती अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र के प्रसिद्ध प्रोफेसर डॉक्टर कर्माकर इस विषय पर अपना विज्ञापन देंगे। इसके अलावा डॉक्टर अजय सिंह, डॉक्टर सुमित्रा कुमार विश्वास, डॉक्टर प्रवीण रोशन समेत तमाम विशेषज्ञ इसमें शामिल होकर जानकारी देंगे। आपका जो यहाँ पे इलाज चल रहा है, कैसा महसूस कर रही हो? क्या कुछ अभी? मेरा इलाज नहीं चल रहा, मेरा इलाज हो चुका है स्पाइना बाइफिडा फाउंडेशन के थ्रू। मेरा ब्लैडर ऑगमेंटेशन का हो गया, शंटिंग हो गई और शंटिंग पीजीआई से हुई है और ये ब्लैडर ऑगमेंटेशन लीलावती हॉस्पिटल मुंबई से हुआ है। तो अब आपको राहत है? बिल्कुल स्वस्थ है आप? स्कूल वगैरह जा रही हैं? हाँ, मैं 11th क्लास में हूँ, जागरण पब्लिक स्कूल में यहाँ पे गोमती नगर में पढ़ती हूँ और मैंने ह्यूमैनिटी स्ट्रीम ले रखी है और कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। स्कूलिंग में लिफ्ट भी है और पहले थी, क्योंकि पहले वाले प्रिंसिपल कहते थे कि ऐसे बच्चों को आप अलग स्कूल में डालो, स्पेशल स्कूल होता है ऐसे बच्चों का। फिर हमने कहा कि जो हम लोग क्योंकि वहाँ पे 3rd क्लास में ये प्रॉब्लम आई और मैं वहाँ 6-7 साल हो चुके थे, तो हमने कहा कि सर इतने साल से अगर पढ़ रहे हैं तो कैसे जा सकते हैं। हमें भी एक हक होता है कि हम नॉर्मल स्टूडेंट्स के साथ पढ़ें। तो उसके बाद हमने उनको एप्लीकेशन वगैरह दिया, उसके बाद उन्होंने हमें अलाउ किया कि हाँ ठीक है, पढ़ सकते हैं। आज जो आप लोगों के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, किन मुद्दों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस ये है और इससे किन लोगों को क्या क्या लाभ होता है? ये कॉन्फ्रेंस स्पाइना बाइफिडा के लिए है। हम स्पाइना बाइफिडा फाउंडेशन से है। मेरा नाम स्नेहा है। यहाँ पर हमारे साथ है डॉक्टर संतोष कर्मकर और ये हम KGMU ये हॉस्पिटल में डॉक्टर रावत जी के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया है प्रोग्राम, जहाँ पर हम ये पेशेंट्स को देखने आए हैं। और परसों एक हमारा प्रोग्राम है जहाँ पर स्पाइना बाइफिडा, इसके ऊपर ये पूरा प्रोग्राम है, सारे डॉक्टर्स अलग अलग स्पेशलिटीज़ के लिए। और हम यहाँ पर जितने बच्चों को अब आज के दिन के लिए जितने बच्चों को ट्रीटमेंट रिलेटेड काउंसलिंग और उनके रिहैबिलिटेशन के लिए काउंसलिंग के लिए यहाँ आए हैं और उनसे बातचीत करने वाले हैं। क्या होती है ये स्पाइना बीमारी, जो इसके बारे में आप बता रहे हैं, कैसे होती है और इसका क्या है? वो डॉक्टर साहब बताएंगे। ये तो संगठन मतलब जो NGO है उनकी ये नोडल ऑफिसर है। क्या क्या सहायता आपके संगठन के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है? फाउंडेशन हमारी ट्रीटमेंट, रिहैबिलिटेशन, प्रिवेंशन एंड अवेयरनेस पे काम करती है। हम फाउंडेशन के जरिए पेशेंट ट्रीटमेंट सपोर्ट करते हैं, रिहैबिलिटेशन जैसे कोई ऑर्थोसिस, प्रोस्थेसिस और या तो व्हील चेयर, ये सब प्रोवाइड करते हैं। फिर स्कूल, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये सब अलग अलग चीज़ों पे हम फोकस करते हैं और सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं जितने भी स्पाइना बाइफिडा बच्चों के लिए। बताएं कि ये स्पाइना बीमारी है, इससे निपटने और इसके उन्मूलन लखनऊ द्वारा और उसके स्तर से क्या कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और क्या कामकाज हो रहे हैं? देखिए, मैं इसके बारे में ये बताना चाह रहा था कि जो स्पाइना बाइफिडा जो बीमारी है बहुत ही कॉमन बीमारी है और जिसमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, जिसे हम दूसरे वर्ड में बोलते हैं, जिसमें रीढ़ की हड्डी में एक फोड़ा बनता है जो स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर होता है और इसके साथ में सिर में पानी की भी शिकायत हो सकती है और साथ में पैरों में कमजोरी है,
टट्टी पेशाब पर कंट्रोल ना होना, ये भी संभव हो सकता है। और इसका जो इंसिडेंस है लगभग 1 से 4 पर 1000 बच्चों में मिलता है, तो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। ये हमारे यहाँ विभाग में और ओपीडी में इनकी संख्या सबसे ज़्यादा होती है कंपेयर टू और जो कंजेनाइटल बर्थ डिफेक्ट के होते हैं। तो जो भी मरीज हमारे विभाग में आता है उसको हम लोग जांच करा करके उसको एडमिट करते हैं और उसके अनुसार प्रायोरिटी बेसिस पर जिसकी जैसी नीड होती है, क्योंकि ये कई टाइप के होते हैं, तो उनको भर्ती करके उनका ऑपरेशन करते हैं। बाद में हम लोग इसको फॉलो अप करते हैं। फॉलो अप में मैंने बताया कि 2 प्रॉब्लम मेन होती है। तो सिर में पानी की शिकायत होती है, तो अगर पानी की शिकायत दवाओं से कंट्रोल हो गया तो बहुत अच्छा है, नहीं कंट्रोल होता है तो उसके लिए हम लोग ऑपरेशन करते हैं, जिसमें एक पाइप सिर से पेट में डालते हैं जिसको वेंट्रिकुलोपेरिटोनियल शंट कहते हैं। इसके अलावा पिछले साल हमारे डिपार्टमेंट में इस पर एक स्पेशल मशीन आई है जिसको हम 3rd वेंट्रिकुलास्टमी करते हैं। दूरबीन विधि से हम लोग जो है दिमाग के अंदर दूरबीन डाल करके जहां रास्ता ब्लॉक होता है उसको खोल देते हैं और अंदर से मतलब बाहर से पता नहीं लगता कि इसमें कोई ऑपरेशन हुआ भी है। तो एक तो ये हमारे विभाग ने किया है और इसके लिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन को धन्यवाद देता हूँ कि ये हमारा मशीन जो है उन्होंने अवेलेबल कराया है। दूसरा है कि इन बच्चों को हम फॉलो अप में रखते हैं। इनमें मैंने जैसे बताया टट्टी पेशाब की प्रॉब्लम होती है, अगर ब्लैडर बाउल इन्वॉल्वमेंट है तो इनका गुर्दा खराब ना हो इसके लिए फॉलो अप में रखते हैं और इसके लिए तरह तरह की जांचें हैं, जैसे MCU है, CT स्कैन है, रीनल स्कैन है, ये कराते हैं और जब जरूरत होती है उसके अनुसार इसका ऑपरेशन करते हैं। प्रोसीजर होता है जैसे बच्चे के पैरों में कमजोरी है तो हमारे यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल मेडिसिन है, उनके सहयोग से हम बच्चों में फिजियोथेरेपी कराते हैं ताकि उसमें थोड़ा जान आ जाए और बच्चों में कहीं बेड सोर ना बने, इसका भी एक हम लोग ध्यान रखते हैं। और साथ में हमारे यहाँ जो क्वीन मैरी अस्पताल है जहाँ पर प्रेगनेंसी वाले लेडीज आती हैं उनकी काउंसलिंग में हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं और हमारे स्पेशल एक एंटीनेटल क्लिनिक चलती है जो लेडीज जिनमें कंजेनाइटल बर्थ डिफेक्ट होता है उनके जो लेडीज होती हैं वो हमारे विभाग में आती हैं, उनकी हम लोग काउंसलिंग करते हैं, उनको समझाते हैं कि कैसे अगली प्रेगनेंसी आपकी इस बीमारी में नहीं होगा। तो इस तरह का जो हमारे लेवल पर काम हो रहा है वो हम लोग करते हैं। अब हमने बुलाया हूँ जैसे व्याख्यान के लिए डॉक्टर संतोष कर्माकर जो बॉम्बे से आए हैं, इनकी NGO जो स्पाइना बाइफिडा फाउंडेशन है, तो हमारे ये बच्चे जो फॉलो अप में हैं मैं इनसे इंटरेक्ट करा रहा हूँ। इन बच्चों में फाइनेंशियल इशू अगर कुछ होगा या स्कूल में एडमिशन से रिलेटेड कुछ इशू होगा, न्यूट्रिशन से रिलेटेड कुछ इशू होगा, तो ये इनकी जो NGO है वो सपोर्ट करेगी और साथ में विभाग के जो डॉक्टर्स हैं वो भी सही। क्या ये भी क्योरेबल है? बिल्कुल सच क्योरेबल है, लेकिन डॉक्टर के अलावा जो गवर्नमेंट की जो मतलब है वो बहुत जरूरी है। उसमें NGO बिल्कुल ये क्यूरेबल हो सकता है।